नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोय सव्साहुणम् ईसु पंचनमो यारो सव्पावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं पढमं हवै मङ्गलम् चत्तारि मङ्गलम् हरहन्त मङ्गलं सिद्धमङ्गलं साहु मङ्गलं केवलिपण्णतो धम्मो मङ्गलं चत्तारि लोगुत्तमा हरहन्त लोगुत्तमा सिद्धलोगुत्तमा साहुलोगुत्तमा केवलिपण्णतो धम्मो लोगुत्तमा चत्तारि शरणं पव्वज्जामि अरहन्त शरणं पव्वज्जामि सिद्धशरणं पव्वज्जामि साहु शरणं पव्वज्जामि केवलिपण्णतो धम्मो शरणं पव्वज्जामि। वंदामि माताजी, वंदामि माताजी, वंदामि माताजी, वंदामि माताजी, वंदामि माताजी, वंदामि माताजी, वंदामि माताजी। इच्छाकार इच्छाकार। मौन कालेऽपि यस्य प्रशान्तमुद्रा ब्रवीति मोक्षपथं युक्त्यागमकुशलस्तं गुणिनं गणिनं गुरुं वन्दे। जिनकी प्रशांत मुद्रा मौन काल में भी मोक्ष का पथ बतलाती है, जो युक्ति और आगम में कुशल है, जो गुणी हैं, जो गणी हैं अर्थात आचार्य हैं, ऐसे गुरु की हम वंदना करते हैं। आचारानाचरति आर्यानाचारयेत् स आचार्यः विषय विषधर विषम विष विरत विनेयान् स्वविश्रांतान्। जो पंचाचारों का आचरण करते हैं और आर्यों को अर्थात चारित्रार्यों को, जो कि मूल और उत्तर गुणों के धारक हैं, आचरण कराते हैं, वे आचार्य होते हैं। वे शिष्य कैसे होते हैं? जिनको गुरु आचरण सिखलाते हैं तो वो विषय रूपी विषधर के विषम विष से विरत होते हैं और स्व में विश्रांत होते हैं, अर्थात भोग और उपभोग का त्याग करके अपनी चर्या में संलग्न रहते हैं। ऐसे शिष्यों को आचार्य मार्गदर्शन देते हैं। आचार्य के अनेक नाम हैं, तो उनकी नाममाला के अंतर्गत भट्टारक आचार्यो गणी गणधरो गणाधिपः सूरी संघाधिपतिर्यतिपति रणगाराणां गणाधीशः धर्म गुरुर्दीक्षा गुरु रथ च चतुर्विध गणेशितामाप्तः संघाधीशः संघ प्रमुखः संघ प्रधानश्च। बहुत सारे नाम हैं आचार्यों के।
आचार्य को भट्टारक भी कहते हैं, आचार्य को गणी कहते हैं, आचार्य को गणधर कहते हैं, आचार्य को गणाधिप, सूरी, संघाधिपति, यतिपति, अनगारों के गणाधीश, धर्मगुरु, दीक्षा गुरु, चतुर्विध, संघ के नायक, संघ प्रमुख, संघ प्रधान आदि बहुत सारे नामों से आचार्य को पुकारा जाता है। एक छंद में हमने ग से प्रारंभ होने वाले आचार्य के नामों का संग्रह किया है। गणाधीशो गणेशो, गणी गणधरो गणाधिपो गणभृत, गणनायको गणपतिर, गणपो गणपालकश्च गुरु। ये सारे ग से प्रारंभ होने वाले नाम थे, एक ही छंद में आ गए। गणाधीश, गणेश, गणी, गणधर, गणाधिप, गणभृत, गणनायक, गणपति, गणप, गणपालक और गुरु, ये सारे आचार्यों के नामांतर हैं। गुण संख्या का निर्धारण बताते हुए पूर्व में कहा था, उस धारा को अपन जोड़ रहे हैं जो पहले चली थी। बीच की जो कालावधि पर्व में निकल गई, तो कुछ लोगों के अनुग्रह के लिए पूर्व की कड़ी को जोड़ना आवश्यक है। कुछ लोगों की तो जुड़ी रहती है, तो उनकी बात ठीक है, लेकिन कुछ लोगों के लिए जोड़ना आवश्यक होता है। सूर्य गुणा भूरि गुणाः षट्त्रिंशत् तत्र मतमतान्तरतः बहवो भंगा जाता आगमतोस्तस्त उच्यन्ते। आचार्य के गुण बड़े भारी गुण होते हैं। 36 उनकी संख्या होती है और उनमें भी मतांतर की अपेक्षा बहुत सारे भंग बन गए हैं। यानी 36 गुणों में भी नामांतर हो गए हैं। अलग अलग गुणों का संग्रह करके 36 की संख्या आ रही है, लेकिन यहाँ पर आगम से वे गुण कहे जा रहे हैं। फिर 36 गुण के 6 भंग हमने पूर्व में बतलाए थे। कविवर पंडित बुद्धजन ने पंचाचार, 12 तप, 10 धर्म, 6 आवश्यक, 3 गुप्ती को मिलाकर आचार्य के 36 गुण बतलाए। फिर कुछ विद्वानों ने पंच महाव्रत, पंच समिति, पंच इंद्रिय रोध, 6 आवश्यक, 7 केशलोंचादि गुण, पंच आचार और 3 गुप्ती को मिलाकर 36 गुण बताए। अन्य विद्वानों ने 8 ज्ञानाचार, 8 दर्शनाचार, 12 तप, 5 समिति और 3 गुप्ती को 36 गुण बताए। भगवती आराधना में आचारवत्वादि 8 गुण, फिर 10 स्थितिकल्प, 12 तप और 6 आवश्यक। इस ग्रंथ में इन्हीं 36 गुणों का विस्तार किया जाएगा। इस काव्य में इन्हीं 36 गुणों का वर्णन होगा। फिर पंडित आशाधर सूरी ने 28 मूल गुणों के साथ आचारवत्वादि 8 गुणों को जोड़कर आचार्य परमेश्वरी के 36 गुण बतलाए हैं। ये भी बड़ा सुंदर विकल्प है। और फिर बोध पहाड़ ग्रंथ में ऐसे ही 36 गुणों का वर्णन है। आचारवत, श्रुताधारत्व, प्रायश्चित्तद, आसनादिद, आयापाय कथी, दोषाभाषक, उत्पीलक, संतोषकारी, दिगंबर, अनुद्दिष्ट भोजी, अशय्याशनी, अराजभुक, कृतिकर्म युक्त, व्रतवान, ज्येष्ठ सद्गुण, प्रतिक्रमी, षण्मास योगी, तद्विनिषद्यक, अनशन तपस्वी, अवमौदर्य तपस्वी, वृत्ति परिसंख्यान तपस्वी, रस परित्याग तपस्वी, विविक्त शय्यासन तपस्वी, कायक्लेश तपस्वी, प्रायश्चित्त तपस्वी, विनय तपस्वी, वैयावृत्य तपस्वी, स्वाध्याय तपस्वी, व्युत्सर्ग तपस्वी, ध्यान तपस्वी, समता, स्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग कर्ता होने से आचार्य परमेष्ठी के 36 गुण माने गए हैं। तो इस तरह 36 गुणों के भी 6 भेद हैं। तो पंडित आशाधर सूरी जी का जो भंग है वो बड़ा सुंदर लगता है कि 28 मूल गुणों में 8 गुणों को और जोड़ दूं तो 28 और 8 36 हो जाता है। बहुत सुंदर है वो। बाकी इस काव्य में हमने भगवती आराधना के आधार पर वर्णन किया है,
कुछ मूलाचार से भी वर्णन लिया है। आचारवत्वादि 8 गुण, 10 स्थितिकल्प, 12 तप और 6 आवश्यक, ऐसे गुण लिए। पंचाचारित्वाद्याः 36 गुणगणे गुणा 8 तदनु 10 स्थितिकल्पास् तपः षडावश्यकानि तथा। 36 गुणों के मध्य कौन से गुण आते हैं? तो सबसे पहले तो 8 पंचाचारित्वाद्याः, 8 पंचाचार आदि गुण आते हैं। पंचाचारी पना, ये पहला गुण है, और ऐसे 8 गुण आते हैं। अपन ने पहला ही गुण अभी स्वाध्याय में प्रवर्तित किया था, अभी उसका कुछ अंश शेष है। और फिर तदनु, उसके पश्चात 10 स्थिति कल्प है। स्थिति का अर्थ होता है स्थिरता। तो आचार्यत्व की स्थिरता के लिए 10 कल्प बताया। कल्प का अर्थ होता है करने योग्य कार्य। कल्प के अनेक अर्थ हैं, लेकिन यहाँ पर 10 कल्पों में करने योग्य कार्य बताए हैं। तो आचार्य के करने योग्य ऐसे 10 कार्य हैं कि इनको करने से उनके आचार्यत्व की स्थिरता होती है, आचार्यत्व उनका स्थिर रहता है। कल्प शब्द का अर्थ कुछ कम भी होता है, जैसे आचार्य कल्प, मुनि कल्प। तो आचार्य कल्प माने आचार्य से थोड़े कम, मुनि कल्प यानी मुनि से कुछ कम। कम अर्थ में भी कल्प आता है। जैसे उदाहरण के लिए यद्वा सरे भवति पांडु पलाश कल्पम, तो उस पलाश का जो पत्ता होता है उससे कुछ कम, वो जितना फीका होता है उससे कुछ कम फीका हो जाता है चंद्रमा, ये उसका अर्थ होता है। अब पंचाचारित्व गुण के अंतर्गत अपन ने पंचाचार का वर्णन पढ़ा था। अष्टांगम सम्यक्त्वम ज्ञानाचारस्तथाष्टधा प्रोक्तः चरणत्रयोदश विधम द्वादशधा सत्तपः प्रोक्तम् अनिगूहित वीर्यत्वम वीर्याचारः श्रुते समाख्यातः एते पंचाचाराः प्राप्यन्ते दीक्षया कृतिना। किसी कुशल पुण्यशाली मनुष्य को दीक्षा लेकर गुरु के हाथों से ये पंचाचार के संस्कार प्राप्त होते हैं। पंचाचारों में 8 सम्यक्त के अंग होते हैं, ज्ञानाचार के 8 भेद होते हैं, 13 प्रकार का चारित्र होता है, 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती, और 12 प्रकार का तप होता है, 6 बहिरंग और 6 अंतरंग तप। और फिर अंतिम एक वीर्याचार होता है जो चारों आचारों को शक्ति देता है। अपनी शक्ति को न छुपाना वीर्याचार कहलाता है। आचार्याचारिताः समन्विताः याः क्रियाः श्रुत प्रोक्ताः संख्यातः संख्याता 11 वा 13 वा। आचार्य के आचरण में वे आगम कथित क्रियाएं भी समन्वित हैं जो संख्या की अपेक्षा से संख्यात है, अर्थात या तो 11 है या 13 है। उन क्रियाओं की भी चर्चा अपन ने देखी थी पहले। 11 क्रियाएं नियमसार ग्रंथ के 144वीं गाथा की टीका में पद्मप्रभ मलधारी देव नामक एक आचार्य हुए हैं, उनने संग्रहित की है कि कौन सी 11 क्रियाएं होती है जो 24 घंटे में साधु को करनी होती है। तो यहाँ पर लिखा है 4 स्वाध्याय, कौन से 4 स्वाध्याय? पौर्वाणिक, आपराणिक, प्रादोषिक और अपर रात्रिक, ये 4 स्वाध्याय। फिर भिक्षोपरांत चतुर्विध आहार का प्रत्याख्यान। भिक्षावृत्ति से लौट कर आए तो फिर आचार्य के पास जाकर के प्रत्याख्यान ग्रहण करते हैं। और फिर 3 चैत्य वंदना है, त्रिकाल वंदना कहते हैं, और त्रिकाल प्रतिमा योग भी है। दोनों भिन्न भिन्न दिए हैं। तो इन 11 क्रियाओं में त्रिकाल वंदना और त्रिकाल प्रतिमा योग अलग अलग है।
प्रतिमा योग यानी 3 काल, सवेरे दोपहर शाम को मूर्ति के सामने। सामायिक शब्द नहीं है वहां पर, प्रतिमा योग शब्द है, इसलिए अपन सामायिक जो है ना उसको अलग रखते हैं। हाँ, उस काल में समता भाव है तो सामायिक है ही है, उसमें तो कोई आपत्ति नहीं है। समदा सामाय्यम नाम, प्रतिमा योग 3 काल में धारण करने होते हैं, त्रिकाल प्रतिमा योग। और गृहस्थों के लिए यही शिक्षा व्रत के रूप में त्रिकाल सामायिक के नाम से जाना जाता है। पुव्वण्य मज्जन्य अवरण्य तिहिवीर नालिया छक्को, कार्तिक अनुप्रेक्षा में सामायिक शिक्षा व्रत के वर्णन में ये लिखा है। सामायिक प्रतिमा में भी ये उल्लेख है कि पूर्वान्न, मध्याह्न और अपराह्न प्रतिमा में 3 बार है, शिक्षा व्रत में 2 बार है। वो असली में क्या है कि सामायिक के साथ ही वंदना पूरे षडावश्यक एक सामायिक में ही उन्होंने समन्वित किए हैं इस पंचम काल के शिष्यों की अनुकूलता के लिए, ताकि एक ही बार में आप सब कुछ कर लो। उसमें जब अपन सामायिक पाठ करते हैं तो सामायिक पाठ में एकेन्द्रियाद्या यदि देव देहिना प्रमादतः संचरता यतस्ततः, यहाँ से लेकर के यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम, यहाँ तक प्रतिक्रमण है। तो ये प्रतिक्रमण हो जाता है। फिर उसके बाद स्तुति होती है। क्या स्तुति होती है? एक तो प्रार्थना करते हैं, जिनवाणी माता से सबसे पहले प्रार्थना करते हैं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि। उसके बाद में फिर जिनेंद्र भगवान की स्तुति करते हैं, यो दर्शन ज्ञान सुख स्वभाव समस्त संसार विकार बाह्य समाधि गम्य परमात्म संज्ञ सदैव देवो हृदय ममास्ताम। और फिर शरणम प्रपद्ये, शरण प्राप्ति की भी अपन भावना करते हैं कि ऐसे देव कि मुझे शरण प्राप्त हो, वे ही मेरे रक्षक हो, इस प्रकार करते हैं। और फिर अंत में फिर समता और सामायिक की बात आती है, तो वहाँ पर अपन कहते हैं कि न संस्तरो भद्र समाधि साधनम न लोक पूजा न च संग मेलनम यतस्ततोध्यात्म रतो भवानिशम विमुच्य सर्वामपि बाह्य वासना। ये भावना करते हैं कि शुद्धोपयोग का जो साधन है वो चटाई पाटा पत्थर आदि कोई आसन नहीं है। जिस आत्मा ने अपनी कषायों को और इंद्रियों को जीता है वो आत्मा ही शुद्धोपयोग का आसन है। न संस्तरो भद्र समाधि साधनम। फिर उसके बाद कौन सा काव्य आता है? न संस्तरोष्मा न तृणम न मेदिनी। 2 काव्य हैं असली में ऐसे कि ये संस्तर अश्मा यानी पाषाण, तृणम चटाई, मेदिनी धरती, ये सब शुद्धोपयोग के आसन नहीं है। ये तो ठीक है, बाहर से आप शरीर को एक आसन में अवस्थित कर लेते हैं, लेकिन असली आसन जो है वो अपने अंदर है। तो इस प्रकार थोड़ा आध्यात्मिक परिणति कर ली उस समय सामायिक के काल में, वो सामायिक हो गई, समता हो गई। और फिर न संति बाह्या मम केचनार्था, कोई भी पर पदार्थ मम न संति, मेरे नहीं है। भवामि तेषाम न कदाचना, और न मैं कभी उनका हो सकता हूँ, वो कभी मेरे नहीं हो सकते, मैं कभी उनका नहीं हो सकता हूँ। इत्थम विनिश्चित विमुच्य वायम, ऐसा निश्चित करके पर का त्याग करो। स्वस्थ सदा त्वं भव भद्र मुक्ति। अपनी आत्मा से ही कह रहे हैं कि हे भद्र, तुम मुक्ति प्राप्त करने के लिए अपने में स्थित रहो, इधर बाहर इधर उधर कषाय मत करो, शांत रहो, मस्त। आवाज आ रही है माता जी? बिल्कुल शांत, अपनी मस्ती में रहो। नहीं तो ऐसे हिलते हुए पढ़ेंगे कि
ऐसे स्थिर होकर के भी पढ़ सकते ना, प्रतिमा योग में स्थिर रहकर पढ़ सकते, वो तो मान्य है, ग्राह्य है उसमें। तो ये 3 वंदना और 3 प्रतिमा योग अलग है। आप वंदना करोगे तो फिर वो पूरा कृतिकर्म की विधि होगी वहाँ पर साथ में, क्योंकि वंदना में वो नियम है कृतिकर्म का। कृतिकर्म, पूजा कर्म, विनय कर्म और चिति कर्म, ये वंदना के 4 प्रकार के अनुष्ठान हैं। तो फिर उसमें आ ही रहा है सब कुछ। समय तो त्रिकाल वही है, समय तो वही है, काल तो वही है। थोड़ा आगे पीछे हो जाए कोई बात नहीं है। इसमें पहले वंदना दी और बाद में प्रतिमा योग दिया अंत में। प्रतिमा योग का नाम दिया उन्होंने त्रिकाल नियम। तो उदयकालीन प्रतिमा योग का नियम, मध्य दिवसीय प्रतिमा योग का नियम और अस्तकालीन प्रतिमा योग का नियम, ऐसे 3 प्रतिमा योग दिए। बड़े महत्व के हैं ये 11 क्रियाएं कितनी सुंदर है। नहीं नहीं, वो प्रतिमा भावों को बनाना प्रतिमा योग नहीं है। प्रतिमा का अर्थ होता है अपनी जो ये देह रूप प्रतिमा है, मूर्ति है, इसको शरीर को मूर्ति भी कहा गया है क्योंकि ये मूर्त है। तो इसको अचल करने का नाम प्रतिमा योग है। और फिर भावों को अचल करने का नाम सामायिक है। भावों को निर्मल करने का नाम सामायिक है। देह को अचल कर दिया प्रतिमा योग हो गया, और भावों को निर्मल कर लिया तो फिर सामायिक हो गई। बाद और पहले की बात ही नहीं, एक साथ ही है वो, तो कहाँ अलग है, वो तो एक साथ ही चल रहा है। सामायिक जो है प्रतिमा योग छोड़ने के बाद भी हो सकती है। आप चलते फिरते हुए भी अगर समता धारण कर लें तो फिर आपकी सामायिक चल सकती है। सर्वार्थ सिद्धि में लिखा है ना, अनियत कालम, अनियत सामायिक के 2 भेद हैं, नियत कालम अनियत कालम चेती। अनियत काल यानी आप चलते फिरते जहाँ भोजन करते समय, सोते समय, हर जगह समता धारण कर रहे हैं, वो सामायिक हो गई अनियत काल। और नियत कालम स्वाध्याय आदि, स्वाध्याय आदि को भी उन्होंने सामायिक ही कहा है सामायिक चारित्र के वर्णन में। तो सामायिक चारित्र में स्वाध्याय आदि भी आ जाते हैं। पर अभी अपन सामायिक की क्रिया वाली बात चल रहे हैं, षट आवश्यक वाली सामायिक अगर अपन देख रहे हैं तो फिर उसमें ये सब चीज़ समन्वित की है अभी वर्तमान में। पंचम काल के शिष्यों के हित के लिए सब एक साथ समन्वित कर दिया ताकि कुछ छूट न जाए। क्योंकि क्या है कि सब लोग तीक्ष्ण बुद्धि नहीं रह गए। अब कई शिष्य ऐसे हैं जो मंद बुद्धि भी हैं। चतुर्थ काल में कम होते थे, अब अधिक संख्या हो गई उनकी, और फिर दुराग्रही भी हो गए हैं। कई शिष्य लोग तो बहुत दुराग्रही हो गए, वो उनको जो समझ में आया उसके अलावा और कुछ समझने ही नहीं चाहते हैं, ऐसे शिष्य हो जाते हैं। अब वो आचार्य बार बार समझा रहे हैं कि थोड़ा और तो सुनो तो सही थोड़ा सा। नहीं महाराज, हम तृप्त हैं अपनी तपश्चर्या में, हम एकदम संतुष्ट हैं। ठीक है भाई, जैसा तुम्हें ठीक लग रहा हो करो। शायद माता जी जो कह रही है ना, मतलब उनके लिए, आप साधुओं के लिए जो शब्द है वो प्रतिमा योग है, और अगर श्रावक करते हैं तो सामायिक है। बाकी तो सामायिक जो आपके लिए होता है ऐसा कुछ है। किताब देख के पढ़ते हैं ना, वो देख के पढ़ने की एक आदत ना पड़ जाए, बस यही बात है। जैसे अभी हमने अर्थ करके पढ़ के सुनाया आपको, तो आप अर्थों को कंठस्थ करो ना। पाठ को तो करना ही है कंठस्थ, पाठ को तो छोड़ना ही नहीं है आपको, लेकिन साथ में अर्थों को भी आप रखेंगे तो फिर आप सीधे अर्थ में जाएंगे ना। उभयाचार किसको कहते हैं? स्वाध्याय के शब्द और अर्थ दोनों साथ में हो तब तो उभयाचार है ना। अकेले शब्द और अकेले अर्थ पढ़ने से नहीं होता उभयाचार, दोनों साथ में होते हैं। और क्या आनंद आता है उसमें, आप देखिए तो सही। ऐसा मत बोलो, सामने किताब रखो ना। देखो, याद करना जरूरी नहीं, अब जिनको याद नहीं होता वो सामने किताब रख करके अर्थ पढ़ सकते हैं ना, उसमें क्या नुकसान हो रहा है अपना। बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई आपत्ति नहीं। और अर्थ लगा करके थोड़ी देर बीच बीच में एकदम विराम भी ले सकते हैं आप। एक श्लोक का अर्थ निकाला आपने, पढ़ा, और उसके बाद आपको उतावली क्या पड़ी है कि आप दूसरे श्लोक का ही अर्थ आप पूरे 32 का पूरा करो, ऐसा नहीं है। आप एक श्लोक का भी पूरा करो ना अच्छे से, तो भी काम हो जाता है। फिर बाद में आप पढ़ लेना। अगर आपका मन एक श्लोक में ज़्यादा लग रहा है
तो उस श्लोक में आप अधिक समय दे दीजिए, और बाकी का जब काल आपका पूरा हो रहा है तो फिर बाकी को ऐसे ही पढ़ लेना, कोई हानि नहीं है। आचार्य इति प्रोक्ति श्रवणस्यार्ह। अच्छा, 13 क्रियाओं का रह गया था। 13 क्रियाओं में सामायिक 6 आवश्यक है। सबसे पहले 13 क्रियाओं में 6 आवश्यक ले लेना। सामायिक, चतुर्विंशति स्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सव। इसमें आवश्यक को कुछ लोगों ने 6 आवश्यकों में स्वाध्याय को मान लिया है, वो उनकी चूक है। स्वाध्याय 12 तप में आता है, जो 12 तप उत्तर गुण बताए गए हैं, और सामायिक 6 आवश्यकों में आता है, जो मूल गुण बताए गए हैं, 6 आवश्यक। तो मूल गुण और उत्तर गुण को अगर एक मान लेंगे तो फिर 2 प्रकार के गुणों का भेद समाप्त हो जाएगा। मूल गुण में सामायिक नियामक है, और उत्तर गुणों में फिर स्वाध्याय है। ये ठीक है कि मूल गुणों के साथ उत्तर गुणों का ऐसा एक ऐसी मैत्री बनी हुई है कि अपन मूल गुण उत्तर गुण सब करते रहते हैं मेल जोल के साथ, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। पुलाक मुनि स्वाध्याय न करे तो चलता है, लेकिन सामायिक न करे तो नहीं चलता। और अगर सामायिक न करें तो उनके मूल गुणों में दोष आता है, और फिर उनको पुलाक की वो विशुद्धि प्राप्त, पुलाक की विशुद्धि में फिर वो कमी रह जाती है कि जो 12वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकते पुलाक मुनि। कारण यही है कि उनकी प्रवृत्तियां ऐसी रहती है कि वो पूरी विशुद्धि, उससे ऊपर की विशुद्धि में जा ही नहीं सकते। वो संगनन कोई भी हो उनका, वज्र वृषभ नाराज संगनन के धारी भी अगर कोई पुलाक मुनि है तो 12वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकते। इतने बलवान होते हुए भी उनके परिणामों की ऐसी स्थिति चल रही है कि उनके मूल गुणों में कुछ कमी रहती है, और वो दूसरों के आग्रहवश, दबाववश, अरे महाराज जी थोड़ी देर बाद आप कर लेना, अभी थोड़ा समय हमारे लिए दे दो, ये वो। तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो असाधु हो गए। आजकल के बड़े होशियार लोग जो है तुरंत किसी भी साधु को असाधु बोल देते हैं, ऐसा नहीं है। उनमें कुछ कमी आई है, और कमी आई है इसका मतलब वो आलोचना के पात्र हो गए, ऐसा भी नहीं है। वो प्रतिक्रमण आदि करते हैं, और वो एक श्रेणी बताई गई है साधुओं की कि ऐसी कमियों वाले साधु सभी तीर्थंकरों के काल में पाए जाते हैं। यहां तक लिखा है। बताइए आप, 9वें अध्याय में अपन ने पढ़ा था कि नहीं कि ये कौन से तीर्थंकर के समय होते हैं ऐसे साधु कमियों वाले। तो बोले कमियों का मतलब ऐसी कमियां नहीं है कि बिल्कुल साधुत्व ही पूरा समाप्त हो जाए, ऐसी कमियां नहीं है। जैसे ये काल का उल्लंघन कर रहे हैं वो, ये कमी है, लेकिन इस कमी से वो असाधु नहीं हो जाएंगे, क्योंकि वो क्रिया का त्याग नहीं कर रहे, वो अपने साधु पद की क्रियाओं को पूरी तरह पाल रहे हैं, लेकिन काल का उल्लंघन कर रहे हैं। तो काल का उल्लंघन मतलब जो 3 काल बताए हैं, अब वहां पर कोई आ गया बीच में, कोई परम भक्त है या फिर कोई साधु से कोई चर्चा निकल पड़ी, तो उसमें टाइम निकल गया, और वो जो टाइम था उस क्रिया का, उसका उल्लंघन हो गया। ये श्रावकों के अतिचारों में भी तो बताया ना, कालाइक कमणेणवा। जैसे अभी हम यहाँ पूजा करने के लिए आते ना, तो प्रतिक्रमण जल्दी कर लेते, समय जल्दी करके फिर 5:30 में यहाँ पहुँच जाते थे, तो काल का तो उल्लंघन हुआ ही है ना। किसके काल का? सामायिक प्रतिक्रमण का काल का। तो उसको इस काल में उसको वो ये नहीं माना गया, और किसी भी काल में, सभी तीर्थंकरों के काल में ऐसे कुछ साधु पाए जाते हैं जो ऐसी प्रवृत्ति करते हैं। तो वो उनको अपने विवेक से विचार कर सकते हैं वो, या गुरु के निर्देश के अनुसार चल सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, समय ज्यादा ना हो जाए। नहीं देखो, न करने से तो पूरा ही चला जाएगा ना, इसलिए न करने से अच्छा है देर से करो, कर तो लो, पर ऐसा नहीं कि देर से करो वो कोई अच्छी बात है, ऐसा नहीं कह रहे हम।
न करने की अपेक्षा वो बेहतर है कि आप देर से करो, लेकिन कायदा तो ये है कि समय पर करो। महाराज सही टाइम क्या है? किसका? तीनों काल का सही टाइम क्या है? समय प्रतिदिन का तीनों सामयिक का सही काल? एक मिनट, वो काल नीतिसार ग्रंथ में, हमें ग्रंथ खोल के बताना होगा। बताते हैं, अभी शांति रखिए एकदम, अभी ग्रंथों से सामने ही बता रहे हैं। आकुलता क्या है? हाँ, ये फिक्स टाइम क्यों दिया है? क्या विशेष क्या कारण है? ये जो कीर्ति है, ये जो टाइम दिया है समय का फिक्स दिया है ना। एक मिनट, पहले हम, क्या कारण है? हाँ पहले टाइम निकाल लेते हैं। कारण यही है कि वो काल संधिकाल अनादिकाल से सभी तीर्थंकरों ने साधुओं के ध्यान का श्रेष्ठ काल बताया, और फिर कुछ ये यत्र तत्र प्राप्त जानकारियों के अनुसार उस काल में अपनी श्वास दोनों नाड़ियों से चलती है। जो काल बताया ना, उस काल में दोनों नाड़ियों से चलती है, और जब काल दोनों नाड़ियों से जब श्वास चलती हो तो ध्यान का सर्वोत्तम काल माना जाता है। घटी चतुष्टयी रात्रो, नीतिसार से हम श्लोक सुना रहे हैं आपको। एक दिन देर हो जाए तो ये नहीं कि रोज तुम देर करो, नहीं नहीं, वो तो समझ में आ गया उनको। तो 4 बजे समय कर लेते हैं, वो नहीं चलते। नहीं, सामयिक अकाल में करना निषिद्ध नहीं है, लेकिन काल में करना अनिवार्य है, ये बात है। अकाल में निषिद्ध नहीं है, एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है। इतरत्र पुनः समये न कृतम दोषाय तद गुणाय कृतम। इतरत्र से, इतर समय पर अगर आप करेंगे सामयिक तो न कृतम दोषाय, वो दोष के लिए नहीं होगा, तद गुणाय कृतम, वो गुणाय। और आप ये कहो कि अभी तो मैंने की सामयिक अकाल में, फिर अब काल में करने की मुझे क्या आवश्यकता है, ऐसा नहीं है। काल में करना तो पहले आवश्यक है। नहीं, प्रतिक्रमण का भी वही समय है, सामयिक के जस्ट पहले प्रतिक्रमण होता है। बिल्कुल पहले प्रतिक्रमण है, फिर सामयिक। नहीं तो प्रतिक्रमण के बिना सामयिक कर ही नहीं सकते, क्योंकि मन में क्लेश रहेगा कि मेरे से गलतियां हुई है, उसका शुद्धिकरण नहीं हुआ। प्रतिक्रमण तो शुद्धिकरण है ना। जैसे यहाँ हम आते थे ना क्लास में, हाँ, तो प्रतिक्रमण तो बाद में होता है, हम पहले सामूहिक आचार कौन सी सामयिक? महाराज जी क्लास लेते हैं तो हम पहले कमरे में सामूहिक कर लेते वो दोपहर की सामयिक की बात नहीं है। हैं। सुबह की बोल रही हूँ मैं, सुबह की। तो ये प्रतिक्रमण सामूहिक करती है, चलेगा ना? उस समय में तो चल जाएगा। नहीं, उस समय क्या है कि अपने सधर्मा बंधु जनों के लिए उनके योग्य जो काल है, जहाँ सब आचार्य ने निश्चित किया कि इन सबके लिए अनुकूल काल ये पड़ रहा है, तो उस काल में जो उनकी विधि बताई है उन्होंने, तो उस विधि में तो अपने को सहयोग देना उचित है, कोई आपत्ति नहीं। क्लास लेते हैं ना हमारे, तो हम प्रतिक्रमण वहाँ जाके करते हैं और सामूहिक पहले करके आ जाते हैं, इसलिए बोल रहे हैं। देखिए ये श्लोक है। सामूहिक प्रतिक्रमण करके जब तो चलेगा। घटी चतुष्टये रात्रेः कुर्यात् पूर्वाण्य वंदनाम। देखिए ये कह रहे हैं कि रात की अंत की 4 घड़ी, 4 घड़ी का अर्थ होता है 1 घंटे 36 मिनट। सूरज उगने वाला है तो 1 घंटे 36 मिनट पहले, सूरज उगने के 1 घंटे 36 मिनट पहले पूर्वाण्य वंदना करिए। यहाँ पर वंदना और सामयिक को एकार्थक लेकर के कह रहे हैं, पूर्वाण्य की वंदना कर लीजिए। दिन प्रारंभ हो रहा है उस समय आप ये वंदना कर लीजिए, सामयिक कर लीजिए। मध्याह्नस्यापि नियमो नाड़ी द्वयम उदाहृतम। और मध्याह्न का नियम भी ये है कि 2 नाड़ी, यानी एकदम ठीक मध्याह्न काल आ रहा है। एक ऐप होता है, क्या नाम है, सन फैक्ट्स, ये है सन फैक्ट्स। इसमें अपने को देखने से पता चल जाता है कि मध्याह्न का काल कब है। जैसे आज की तारीख में मध्याह्न का काल इसमें लिखा हुआ है 12:24। तो 12:24 से 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद तक 12 बजे कर दूँ। ये मध्याह्न काल हो गया। आज की तारीख में ठीक 12 बजे, क्या संयोग की बात है, किस्मत की बात है।
कि आज की तारीख ऐसी पड़ी है कि 12 बजे ठीक समय प्रारंभ हो रहा है और 12:24 पर मध्याह्न होगा और उसके 24 मिनट बाद तक, यानी कितने बजे तक? 48 मिनट, 12:48 तक एक मुहूर्त का पूरा वो काल हो जाएगा प्रतिमा योग का। 24 मिनट पहले क्या? तो 24 मिनट पहले लिए और 24 मिनट बाद की ले रहे हैं, 12-24 तब तो नाड़ी द्वयम उदाहृतम लिखा है। तो आज तो यानी जितने सुन श्रोता हैं सबके लिए बड़ा अच्छा दिन है अगर फुर्सत हो तो। फिर इसके बाद क्या कह रहे हैं? अपराह्णे तु नाड़ी नाम चतुष्टय समाहित नक्षत्र दर्शनान मुंचित सामायिक परिग्रहम। ये बड़ी महत्व की बात कही है। ट्विलाइट बोलते हैं इसको, कि ऐसा समय चुनिए आप सामायिक का, शाम की सामायिक का, कि वो 1 घंटे 36 मिनट का ही समय हो, लेकिन वो 1 घंटे 36 मिनट तब पूरे हों जब आकाश में जो ये हल्का सा उजाला रहता है वो समाप्त हो जाए, यानी अंधियारा हो जाए। तब जैसे ही आकाश अंधकारमय हो जाए तब आपकी सामायिक पूर्ण हो जाए। ऐसे 4 घड़ी का समय बताया, तब पूर्ण करना है। जब नक्षत्र दिखने लग जाए तब सामायिक पूर्ण हो जाए, इतना टाइम है। और 4 घड़ी समय दिया हुआ इन्होंने। इंद्रनंदी नीतिसार, आचार्य इंद्रनंदी कह रहे हैं इसमें। ये 1000 वर्ष पुराना ग्रंथ है। तो उसका कुछ ऐसा नहीं है, सूर्य वो तो बदलता जाएगा, पहले प्रतिदिन बदलेगा। अभी हम आज निकाल के देखते हैं इसमें क्या लिखा है। इसमें निकाल के देख रहे हैं। सूर्यास्त का समय इसमें 6:28 लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद सिविल ट्विलाइट, हाँ, आज का काल जो है 6:28 का काल है। फिर 6:58 पर उसके आधे घंटे बाद ब्लू आवर एंड्स, यानी वो उसको ब्लू आवर बोलते हैं। वो फोटोग्राफी करते हैं ना जो दिन ढलने वाली, वो ब्लू आवर कहलाता है। तो वो उस समय एकदम घनघोर अंधेरा प्रारंभ हो जाएगा 6:58 पर। 6:58 तक घनघोर अंधेरा हो जाएगा। तो 6:58 तक ख़त्म ही कर देने का अब ऐसा कायदा है, समझ लीजिए। तो वो कैसे करेंगे अपन? 4 घड़ी करने के लिए 1 घंटे 36 पहले तो बहुत मुश्किल हो जाएगी ना। फिर उसके बाद नॉटिकल ट्विलाइट भी दिया, 7:14 का टाइम भी दिया हुआ है। एक अंतिम समय जो है 7:14 का है। तो 7:14 तक के तो अपन कर सकते हैं। 6:28 पर प्रारंभ करके 7:14 पर पूरा करेंगे तो कितना होगा? 49 मिनट का समय हो जाएगा। तो ठीक है ना, एकदम सही टाइम है वो। पर उसको बढ़ाने का कह रहे हैं वो। नीतिसार ग्रंथ के अनुसार तो आपको बढ़ा लेना है। तो ऐसा भी हो सकता है कि उसी में अपन ने देव वंदना, प्रतिक्रमण सब करके फिर पूरे जितने भी पार्ट है, सामायिक पार्ट है, सब कंप्लीट करके पूरे 4 घड़ी का समय निकाल सकते हैं। पर फिर 4 घड़ी में अपन आप मंदिर जा रहे हैं, देव वंदना कर रहे हैं, फिर वहाँ आकर के ये सब कृतिकर्म आदि कर रहे हैं और फिर बैठ रहे हैं तो चलेगा, लेकिन आपको वार्तालाप नहीं करना होगा किसी के साथ, क्योंकि आपकी क्रिया प्रारंभ हो गई है। तो उस टाइम फिर आपने प्रारंभ कर दी क्रिया, तो आप बातचीत नहीं करेंगे, खत्म काम। मौन रह करके आप वो क्रिया उस 4 घड़ी अगर समय करना हो आपको ईमानदारी से, तो फिर वो काल बढ़िया है, जैसे अनुकूलता हो। अब संघ में क्या होता है कि कई बार थोड़ी सी व्यवस्था अलग होती है, तो संघ के अनुसार रहना। जहाँ अपने लिए अनुकूलता है, अपनी स्वतंत्रता है, तो अपने आप अपने तरीके से कर सकते हैं। हम तो जब आचार्य श्री के संघ में थे तब भी इसी टाइम पर करते थे सामायिक। बिल्कुल, संघ थोड़ा देर से बैठता था, तो उसमें हम कोई ऐसा नहीं मानते थे कि हम अच्छे हैं और फिर ये लोग कितना लेट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं।
वो लोग जैसे हैं वैसे सभी अच्छे हैं। कोई भी अपने साधुओं के बारे में बोल ही नहीं सकते कि साधु खराब है। जो भी हैं अच्छे हैं, जैसा कर रहे हैं ठीक है। उनको जो समझ में आ रहा है, उनका विवेक वो जाने। अपन अपने को जो मिल रहा है वैसा कर रहे हैं, उसमें क्या है? उसमें ना उनको अपने से कुछ शिकायत हो और ना अपने को उनसे कोई शिकायत हो। जैसा है ठीक है। जैसे हम तो 1:30-2 बजे उठ जाते महाराज जी, रात में शाम के टाइम खाली नमक का मान के तो महाराज फिर क्या करते? 2 प्रश्न एक साथ आ रहे हैं, स्टीरियोफोनिक, लेफ्ट और राइट। पहले साथ तो स्वाध्याय तो पहले का है, 1:30-2 बजे उठते तो स्वाध्याय तो करते ही है। कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। समय तो 6-7 बजे उठ के इतनी देर तक क्या करें? इतनी देर तक जाप कर सकते हैं। प्रायश्चित के लिए पूरा टाइम रात्रि का। नहीं कर सकते। प्रतिक्रमण का समय तो सामयिक से पहले का समय है प्रतिक्रमण का, तो कर सकते हैं, उसमें क्या बात है। लेकिन एक बात सुनिए माता जी, कि आप रात्रिक प्रतिक्रमण कर रहे हैं और रात्रि में कर रहे हैं, तो अभी रात्रि पूरी हुई नहीं है और आप प्रतिक्रमण कर रहे हैं, कैसे काम होगा? दैवसिक प्रतिक्रमण दोपहर को 12 बजे कर सकते हैं क्या? आप बताइए पहले, आधा दिन बचा हुआ है। तो बस इसका उत्तर अपन अपने विवेक से लगा लो, क्या उत्तर? जैनम जयतु शासनम। बहुत लेट हो गया, वहाँ पहुँचने का समय हो गया। माता जी आपका प्रश्न बताइए। वो आचार्य से पूछना होगा। संलेखना में ये सब छूट रहती है, सिर्फ नमोकार करते रहो, सब हो गया काम। लेकिन बाकी जब तक आपकी शक्तियाँ हैं तब तक आपको जो आचार्य शास्त्रों में कहा है वो करना होगा। पौर्वाणिक स्वाध्याय जैनम जयतु शासनम। नमो आयर्याणम।